नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं, खुल करके बोलते हैं। कल उनकी ममता बनर्जी से मुलाकात हुई थी और ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से भी मिली थी, लेकिन प्रधानमंत्री से मुलाकात की उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी कि सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात पे हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनसे पूछा गया कि क्या आप भी टीएमसी में शामिल होंगे, तो उसका जवाब उन्होंने कुछ इस तरीके से लाइट मूड में दिया था कि मैं तो पहले से ही हूँ। और उसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया और उनको जो है जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर नरसिंहा राव वाली कैटेगरी में ले आकर के खड़ा किया कि ऐसे रेयर लोग होते हैं। यहाँ तक भी ठीक थी कि ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने उनकी तारीफ की, लेकिन आज उन्होंने मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए ट्वीट कर दिया कि मोदी सरकार जो है हर मोर्चे पर फैल रही हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो, चाहे कश्मीर का मसला हो, आंतरिक सुरक्षा का मसला हो, अर्थव्यवस्था का मसला हो, हर फ्रंट पे मोदी सरकार फेल रही है। अब इसके बाद से जैसे ही उन्होंने ये रिपोर्ट कार्ड पेश किया और ट्वीट किया, बहस शुरू हो गई कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी कोई नया खेल करने वाले हैं, क्या वो भी टीएमसी में शामिल होंगे। इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी विद्वान आदमी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन जहां भी रहते हैं बहुत स्थिर नहीं रहते हैं और वार करते हैं, करारा वार करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमारे वार के चपेट में कौन आ रहा है। जो वो बीजेपी में इसलिए शामिल किए गए थे क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लड़ करके यूपीए सरकार को घेर लिया था। जितना बीजेपी अपने आंदोलन से और आरएसएस अपने दाव पेच से यूपीए सरकार को नहीं उलझा पाया था, उससे ज़्यादा सुब्रमण्यम स्वामी ने उलझा दिया था। वो आ गए, राज्यसभा सांसद भी बन गए, लेकिन उनके बीजेपी के नेताओं खासतौर से मोदी से पटी नहीं। शुरू में तो पटी, लेकिन बाद में पटी नहीं, क्योंकि वो अरुण जेटली की जगह पे वित्त मंत्री बनना चाहते थे। अरुण जेटली से उनके नहीं पड़ती थी, अरुण जेटली की वो आलोचना किया करते थे। और दूसरी बार जब मोदी सरकार आई तब भी उनको नहीं पूछा गया, यानी कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई या कोई इंपॉर्टेंट जगह नहीं दी गई। इसके बाद वो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ जो है ट्वीट करते रहे, आलोचना करते रहे, बयान देते रहे, वार करते रहे और अब जाकर के वो ममता बनर्जी से मिल लिए हैं। ममता बनर्जी से मिलने के बाद ये अटकलें लगने लगी हैं कि वो भी पार्टी छोड़ करके टीएमसी में जा सकते हैं, क्योंकि टीएमसी एक बार फिर जो है ना इस धुन में लगी हुई है कि कांग्रेस तो जो है इफेक्टिव रही नहीं, लिहाजा वो अपने को नेशनल पार्टी बनाए और इस पार्टी को पूरे देश में खड़ा करे, हर प्रदेश के बड़े नेताओं को शामिल करने की कोशिश कर रही है। दरअसल जो स्वामी सवाल पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि कश्मीर के प्रति मोदी सरकार इतनी उदासीन क्यों, जो वहाँ की समस्या है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, चीन से भारत इतना डरता क्यों है, 56 इंच का सीना लेकर के कहाँ घूम रहे हैं, उसके पास परमाणु बम है तो आपके पास भी परमाणु बम है। लेकिन मोदी और उनके इर्द गिर्द के जो उनके सलाहकार हैं, विदेश मंत्रालय और एनएसए में तालमेल नहीं है, वो बात ही नहीं समझ पा रहे हैं, शी जिनपिंग का चेहरा ही नहीं पढ़ पा रहे हैं और वो लगातार हमारी ज़मीन को दबाता जा रहा है, कब्जा करता जा रहा है और हम कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे, मुँह तोड़ जवाब देंगे। तो चीन के मुद्दे पर वो पहले से ही भारत को घेरते रहे। उनका कहना ये था कि कैलाश की जो पहाड़ियों पर भारत जो है कब्जा कर लिया तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन भारत ने जो है छोड़ दिया समझौता, जब पेंगोंग लेक का समझौता हुआ था उसको। तो वो विदेश नीति के मामले में और चीन के प्रति नीति के मामले में पहले से मोदी सरकार के आलोचक रहे। अर्थव्यवस्था के मामले में इतनी जीडीपी नीचे आई, इसके बाद बेरोजगारी बढ़ी, इसी में कोरोना आया, उसको भी लेकर के आलोचक रहे। और जब उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड जो पूरा रिपोर्ट कार्ड ट्वीट किया तो हलचल बढ़ गई। तो देखते हैं कि अब सुब्रमण्यम स्वामी सिर्फ ये चर्चे में रहने के लिए पोस्ट किए हैं, क्योंकि ये आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी की जो आईटी सेल है उनका भी पीछा करते हैं। इसको लेकर के उन्होंने मोदी से शिकायत भी की थी कि ये लोग ट्रोल करते हैं, बोलने चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा बोला जाए, लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। बहरहाल अब उनके नए ट्वीट से मोदी सरकार को हर फ्रंट पे फेल बताने के बाद अब राजनीति पे और नज़र रहेगी और इसके पहले भी बोलते रहे और बाद में भी बोलते रहेंगे। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।